नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जो है बात करने जा रहे हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को लेकर के। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान क्या है और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की शुरुआत की गई और वर्तमान समय में भारत देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का संबंध मूल रूप से किन कार्यों से है। तो दोस्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान क्या है, इसको सबसे पहले हम समझें। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम RIE के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी सबसे पहले, ये 1963 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले NCERT की स्थापना 1961 में हुई। उसके बाद में NCERT ने अपने सहयोग के लिए कुछ राज्यों के एक तरह से क्षेत्र निर्धारित करते हुए पूरे देश के अंदर 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की या रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की शुरुआत की। बाद में इनको जो है रीजनल इंस्टीट्यूट के नाम से कन्वर्ट किया गया। वर्तमान समय में भारत देश में एक और शिलोंग मेघालय में इस तरह का संस्थान खुलने के बाद 1995 से 5 रीजनल इंस्टीट्यूट हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे राजस्थान में इससे संबंधित रीजनल इंस्टीट्यूट जो है वो अजमेर में है, जिसे हम RIE अजमेर के नाम से जानते हैं। शिक्षा संस्थान जो खोले गए, इनके पीछे क्या उद्देश्य थे। भारत सरकार ने बहुउद्देशीय विद्यालय और शिक्षकों से संबंधित कार्यों के संदर्भ में इस तरह के इंस्टीट्यूट शुरू किए थे। दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान रहे, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, जिसे हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी और 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना करने का कार्य किया था NCERT ने, यानी NCERT के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर है, यही नहीं, पूरे देश में इस तरह के 5 संस्थान अभी वर्तमान में संचालित हैं। ये सारे संस्थान किस तरह से काम करते हैं, कुछ सामान्य जानकारी इनकी हम लेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों 1963 ईस्वी में NCERT के द्वारा भारत में जिन जिन स्थानों पर ये इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए, उनमें एक था अजमेर, एक था मैसूर, एक भोपाल और एक भुवनेश्वर। ये 4 स्थान थे जहाँ पर सबसे पहले इस तरह के रीजनल इंस्टीट्यूट शुरू किए गए। यानी पहली बार केवल 4 संस्थान ही खोले गए। पहली बार केवल 4 संस्थान खोले गए और ये चारों संस्थान भी रीजनल कॉलेज के नाम से खोले गए थे। 5वां जो RI खोला गया, ये 1995 में खोला गया, जो शिलोंग में खोला गया, और मेघालय जो है उसकी राजधानी है शिलोंग, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। इस तरह से वर्तमान में ये 5वां होने के कारण अब पूरे देश में इस तरह के कितने संस्थान हो गए, 5 संस्थान हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें ध्यान रहे कि अजमेर RI जो है, इसके संदर्भ में क्या कुछ विशेष तथ्य हैं, क्योंकि मूल रूप से हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान से संबंधित पाठ्यक्रम में राजस्थान का जो संस्थान है उसी के बारे में आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, जुलाई 1963 में बहुउद्देशीय विद्यालयों के अध्यापकों को कलात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई। यानी कि इसकी स्थापना 1963 में की गई। क्यों की गई? इसके माध्यम से अध्यापकों को कलात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थानों द्वारा संचालित विशेष शैक्षिक कार्यों या प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, इसका भी एक कार्य ध्यान में रखते हुए या इस तरह के कार्यों में सहयोग को ध्यान में रखते हुए RI अजमेर की स्थापना की गई थी। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में सभी RI के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं, ये भी हमें पूछा जा सकता है। भारत देश में जो 5 RI हैं, उन सभी के कार्य क्षेत्र क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अजमेर। अजमेर RI जो है वो राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़, इसमें से देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और बाकी राज्य हैं। इस तरह से एक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ये राज्य हैं
इन राज्यों के लिए ये काम करने वाला संस्थान है जो अजमेर में है, और ये इधर जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर काम करने वाला ये संस्थान है। इसी तरह से अगला आरआई जो है वो है मैसूर। मैसूर आरआई जो कर्नाटक में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन राज्यों के लिए ये तो है राज्य। और इसके अलावा जो है लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आरआई भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव इनसे संबंधित है। इसमें भी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ ये राज्य हैं, और दादरा नगर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव ये इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी ये हमेशा ध्यान रखना अपने को कि इसमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन से राज्य हैं। हालांकि आपको बाहर के दूसरे जो आरआई है उनके बारे में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य का संबंध निम्न में से कौन से आरआई से है, तब हमें ऐसी स्थिति में इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। अगली आरआई है सर भुवनेश्वर। अगला आरआई भुवनेश्वर में है जो उड़ीसा राज्य में है, और ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए काम करता है। इसमें भी जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार ये 4 राज्य हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लिए काम करता है। शिलोंग जो 5वां आरआई है, इसमें मेघालय, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये जो जितने भी पश्चिमोत्तर जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्य इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से जो है शिलोंग में आरआई स्थापित किया गया। इसके बाद में सभी आरआई और संबंधित विश्वविद्यालय, देखो प्रत्येक आरआई जो संस्थान है यहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियाँ यहाँ से लोग लेते हैं, तो इनके लिए कौन से विश्वविद्यालय जो है काम करते हैं। अजमेर आरआई के लिए एमडीएस विश्वविद्यालय, एमडीएस विश्वविद्यालय मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय इसके लिए काम करता है। आरआई अजमेर जो है इससे संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर जो है इससे जुड़ा हुआ है, और वहीं से संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है यहाँ संचालित होता है। भोपाल आरआई जो है बीटी भोपाल मतलब बरकतुल्ला खान, भोपाल में जो प्रमुख विश्वविद्यालय वो बरकतुल्ला खान विश्वविद्यालय, तो ये बरकतुल्ला खान विश्वविद्यालय जो भोपाल में है वो इससे संबंधित है। इसी प्रकार से मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें ध्यान रहे कि ये प्रत्येक आरआई जो है किसी न किसी एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। इसी प्रकार से भुवनेश्वर जो है उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय उससे जुड़ा हुआ। शिलोंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय है, ये इस विश्वविद्यालय से ये शिलोंग वाला जुड़ा हुआ। इस तरह से जो विश्वविद्यालय इनसे जुड़े हुए हैं उन्हीं विश्वविद्यालयों से संबंधित पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित होते हैं, और यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उनको उन्हीं विश्वविद्यालयों से संबंधित डिग्रियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद में दोस्तों इसमें कौन कौन से प्रमुख विभाग होते हैं, तो देखो इसमें एक तो होता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग जो है शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखता है, इसको हम डीई के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, डीई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से गणित एवं विज्ञान विभाग, गणित एवं विज्ञान विभाग जो है ये गणित और विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, इसको हम जो है DESM भी कहते हैं, और DESM का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड मैथ्स। इसी प्रकार से मानविकी विभाग को हम सामाजिक विज्ञान में मानविकी शिक्षा विभाग भी कहते हैं, और इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं DESSH, इसको हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस
और ह्यूमैनिटीज़। इसी प्रकार से विस्तार शिक्षा जो है ये इसका ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम DEE के नाम से जान सकते हैं, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण से संबंधित जो कार्य है वो इसी प्रभाग के द्वारा करवाए जाते हैं, और विशेष रूप से शोध और अनुदेशन सामग्री जो है उसका संबंध भी इस विभाग से है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है RI के कार्य। इसके कार्यों में पहले नंबर पर आता है शोध कार्य। देखो, शोध कार्य से संबंधित जो कार्य हैं उसमें पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षा, पर्यावरण और राष्ट्रीय महत्व के शोध कार्य। इसमें एक तो शिक्षक शिक्षा, पाठ्यक्रम विकास, ये चीज़ें इसमें होती है। तो पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्य इसमें होते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से ये पर्यावरण के लिए काम करता है, तो पर्यावरण से संबंधित कार्य हो गए। इसके बाद में विस्तार सेवा। विस्तार सेवा के अंदर जो है ये विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के काम करने वाला एक इसका मुख्य कार्य है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं उन प्रशिक्षण के मॉड्यूल बनाना, यानी प्रशिक्षण प्रारूप तैयार करना, प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाना आदि कार्य विस्तार सेवा के माध्यम से किए जाते हैं। और अनुदेशन सामग्री विशेष रूप से इसका कार्य है। स्कूल एवं शिक्षक शिक्षा में सहयोग। वर्तमान समय में स्कूल एवं शिक्षक शिक्षा यानी स्कूल शिक्षा के लिए जो शिक्षक शिक्षा होती है, शिक्षक तैयार किए जाते हैं, चाहे वो BEd के माध्यम से हो, चाहे वो DLED के माध्यम से हो, इनके अंदर जो है इसका विशेष योगदान होता है। और ये जो संस्थान होते हैं RI, इनमें खुद में भी जो है इस प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, जिसमें BA BEd है, BSc BEd है, इस तरह के पाठ्यक्रम का संचालन होता है जो कि शिक्षक शिक्षा में योगदान देते हैं। प्रकाशन और प्रशिक्षण। विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, विशेष प्रकार से जो है हम बात करें तो एजुकेशनल ट्रेंड्स नामक जो है पत्रिका, उसका प्रकाशन यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन, सेवा पूर्व प्रशिक्षणों से संबंधित कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था RI। हालांकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है ग्रेड फर्स्ट में RI को लेकर के प्रश्न पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना रहती है। ग्रेड थर्ड में इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता हो, लेकिन फिर भी हमें, जब हम NCERT पढ़ रहे हैं और राजस्थान से संबंधित इसी प्रकार का जो इंस्टीट्यूट है जिसमें NCERT के सहयोग के लिए इसकी स्थापना की गई है, जिसके बारे में हमने पढ़ा RSERT, तो इसके साथ ही हमें RI के बारे में भी कुछ जानकारी रखनी चाहिए थी। दोस्तों, ये थी RI की जानकारी, और अब हम नियमित रूप से जो जानकारियाँ ले रहे हैं उसमें आगे की जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।